वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तीन से चार ऐसे शेयरों के बारे में जिनसे आपका आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, जो शेयर आपका आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा बना करके दे सकते हैं। तो ऐसे शेयर के बारे में हम बातें करेंगे। तो अपना लिस्ट का पहला शेयर है अशोक लीलैंड। दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था। 169 रुपीज़ से हम इसको कवर किए थे और आज देख लीजिए, आज का इसका हाई 185, मतलब 4% 5% की तेज़ी ये शेयर 2 दिन से दिखा रहा है। 2-3 दिन से 4 से 5% की तेज़ी दिखा रहा है और मैंने आपको इसके लिए बताया भी था कि ये बहुत अच्छा शेयर है, आने वाले समय में बहुत अच्छा मुनाफा बना करके देने वाला है। अभी इसमें कोई खास तेज़ी नहीं बनी है। आप भ्रम में ना रहें किसी चीज़ में कि ये तो अब बहुत ऊपर है, 185 रुपये बना दिया, 170 रुपये, 169 रुपये से हम इसको कवर कर रहे थे। अभी इसमें कुछ भी तेज़ी नहीं बनी है। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में ये 300 साढ़े 300 रुपये से कम का शेयर नहीं होगा और आप इसको कम से कम 250-260 रुपये तक के टारगेट के लिए तो कवर कर ही सकते हो। इतनी तो इसमें कैपेबिलिटी है, इस शेयर के अंदर इतना कैपेबल शेयर है ये। और आने वाले समय में तो ये मान लो इस कंपनी का काम इतना अच्छा बढ़ने वाला है, क्योंकि ये कंपनी कॉमर्शियल व्हीकल्स पे तो काम कर ही रही है, साथ में कॉमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काम करना स्टार्ट कर चुकी है। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे काम कर रही है और अभी इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का नया प्लांट भी लगने वाला है, जो कि उसकी भी तैयारी चल रही है। तो मतलब कंपनी बहुत अच्छी है, आगे आने वाले समय में आपको अच्छा खासा पैसा बना करके दे सकती है। इसके बारे में हम बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था 1 वीक का ही चार्ट देख लेते हैं एक बार। हमने इसको 168 169 के आसपास इसको यहाँ कवर किया था। तो दोस्तों ये देखिए, इसका चार्ट पैटर्न यहाँ से हम कवर कर रहे थे, यहाँ थोड़ी गिरावट थी। पहले ये 177 रुपये के आसपास पहले भी आकर के फिर ये गिरावट बनाई, यहाँ पे गिरा है शेयर। अभी देख लेते हैं 1 मंथ के चार्ट पैटर्न से कि 1 मिनट, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न इसका देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये शेयर यहाँ पर ये गिरावट हुई, फिर तेज़ी बनी, फिर गिरावट हो गई, फिर यहाँ तेज़ी बन गई, फिर तेज़ी बन गई, फिर यहाँ गिरावट हो गई है, फिर तेज़ी बन गई और यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये जो लेवल है ये 169 रुपीज़ का लेवल है। ये हम देखते हैं तो यहाँ देखिए 169 रुपीज़। अभी 18 तारीख 19 तारीख की बात है कि ये 168 रुपये 169 रुपये का इसने लो बनाया था अपना। और अब देखो बढ़ते 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 185 रुपये का इसका चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 185 रुपये मार चुका है ये अभी। तो दोस्तों, आप लोग सोचते हो ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करके एक दिन में इतना मुनाफा कर लेंगे, उतना मुनाफा कर लेंगे। तो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कोई मुनाफा नहीं होने वाला है। आप इस भ्रम में ना रहें। आज अगर 1000 2000 3000 5000 का कोई अगर प्रॉफिट बुक भी कर लेते हो आप ऑप्शन ट्रेडिंग से, तो ये मान लो कि आपका ओवरऑल, अगर आप वीकली देखेंगे, वीक में या फिर मंथ एंड पे भी देखोगे, तो ओवरऑल आप टोटल लॉस में ही नज़र आने वाले हो। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो रिटेल निवेशकों को तो एकदम डुबाने वाला बिजनेस है। वो डुबोने वाली ट्रेडिंग का एक सेशन पार्ट है ना, जो वो ये है कि मतलब रिटेल निवेशक तो डूबना ही है उसमें हर हाल में। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लॉस के अंदर आप आने वाले ही हो। तो आप ये ना सोचे कि हम इंट्राडे मार लेंगे, इंट्राडे कर लेंगे, ऑप्शन ट्रेडिंग कर देंगे और खूब किसी का वीडियो देखा मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए या किसी पर्टिकुलर स्टॉक के गाइडेंस को लेकर के, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग को कि 1000 लगाओ 1 लाख बनाओ। ये सब एक मिथ ही मान लो इस चीज़ को। अगर ऑप्शन में बनता है पैसा, बट 100 में से 90 लोग हैं जो मतलब ख़त्म, बोले तो कि उनका पैसा डूबता ही है।
और जो 100 में से 10 बचते हैं ना, वो लोग वो हैं जिनको पता है मार्केट कहाँ जाएगी, जो अब पूरी मतलब मार्केट की पूरी खबर रखते हैं, उनके हाथ में ही सब कुछ होता है, जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे लोगों का ही पैसा बनने वाला है उससे ऑप्शंस में। तो हम जैसे लोग जो हैं रिटेल निवेशक, हमारा पैसा नहीं बनने वाला है। आप इस भ्रम में ना रहें बिल्कुल भी। अगर आपके भी मन में ये ख्याल आ रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम खूब पैसा कमा लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत है, मेरे नज़रिए से बिल्कुल गलत है। तो आप ये मान करके चलिए कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद आपको प्रॉफिट होते होते इतना लॉस नज़र आएगा। अगर आपने 5,000 रुपये ऑप्शन ट्रेडिंग से कमा लिए हैं, तो आप ये मान लो कि आप 50,000 रुपये डुबाने के लिए तैयार हो चुके हो। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये पैसा डूबेगा नहीं आपका। तो बात यह है कि लॉन्ग टर्म में काम करो, पैसा भी बनेगा, वेल्थ अच्छी बनेगी और भविष्य के लिए सिक्योर भी हो जाओगे। अच्छे शेयरों में काम करोगे तो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। पैसा तो बना करके देंगी अच्छी कंपनियां, आज नहीं तो कल पैसा आपका बन करके मिलेगा। आपका पैसा डूबेगा तो नहीं। यहाँ ये तो नहीं है कि किसी दिन एक्सपायरी है तो आज लगाया तो 5 दिन बाद या फिर 4 दिन बाद एक्सपायरी पे तो फाइनली वो ज़ीरो होना ही है या ख़त्म होना ही है, या जो भी है पोजीशन हमको एग्जिट होनी ही पड़ेगी, जो भी पोजीशन होगी उससे। तो यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ तो दोस्तों पैसा लगा दिया, अगर शेयर लगाने के बाद में गिर जाता है, अगर अच्छी कंपनी में आप काम कर रहे हो गिर जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। अच्छी कंपनी है, वापस से रिकवरी दिखाएगी उसके अंदर और पैसा आपको बना करके देगी अगर अच्छी कंपनी है तो। बस मेरी शर्त यही है कि अच्छी कंपनी ढूंढो, अच्छी कंपनी देखो, फंडामेंटल चेक करो, पूरे अच्छे तरह से उसको एनालिसिस करो और उसके बाद में उसमें पैसा लगाने की प्लानिंग करो। और पैसा लगाने का भी मैनेजमेंट ऐसा रखो कि पैसा आपको ऐसा नहीं कि एक साथ पैसा ठूस देना है पूरा उसके अंदर, थोड़ा थोड़ा करके पैसा लगाओ अपने हिसाब से। अगर आप कोई जॉब करते हो, कोई सैलरीड पर्सन हो या कोई बिजनेसमैन भी हो या कुछ भी है, व्हाटएवर जो भी आपका काम है, उस अकॉर्डिंग आपकी मनी मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप पैसा लगाइए और अपनी वेल्थ क्रिएट कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी वेल्थ नहीं बनेगी, गिर जाएगा कोई बात नहीं। आज आपने अगर इसको 185 पे खरीदा कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना चल रहा है और आने वाले समय इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है, ये मान लीजिए आप। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम कर रही है, कॉमर्शियल पेट्रोल डीजल व्हीकल तो बनाती है, सीएनजी व्हीकल बनाती है कंपनी, वो तो कोई बात ही नहीं है उसकी। तो बाकी आज ईवी के साथ भी कंपनी कदम से कदम मिला करके चलने वाली है। तो आने वाले समय में ये 185 से 285 भी होगा, 385 भी होगा और 585 भी आपको दिखेगा। बट समय आपको देना पड़ेगा। देखो समय की बात है सारी, तो समय आपको देना है। कुल मिला के बात यह है कि पैसा लगाओ, थोड़ा लगाते रहो आपके अकॉर्डिंग। SIP करते रहो, SIP टाइप से लगाओ, या फिर आप लगाना चाहते हैं 4 या 5 बार में, जो भी पैसा लगाना चाहते हैं आप, 10,000 15,000 जो भी आपकी वो है फंड है आपका, फंड के अकॉर्डिंग आप जितना भी पैसा इसमें लगाना चाहते हैं वो देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग। तो मेरा कहना यही है, अच्छी कंपनी सेलेक्ट करो, गिरावट वाले भाव पे इसको खरीदो। आज 185 है, 185 है, इतना मतलब बढ़ा हुआ भाव नहीं है, ऊंचा भाव नहीं है। 185 पे खरीदते हो तो कोई बात नहीं, अगर यहाँ से गिर जाता है तो गिरावट पे और खरीदो, उसको एवरेज करो। अगर और गिरता है और खरीदो, मतलब आपको अगर इसमें 10-15 हज़ार, 15-20 हज़ार लगाने हैं तो 5-5, 6-6 हज़ार करके आप 3 बार या 4 बार में आप लगा सकते हो 15-20 हज़ार रुपये। तो उससे आपका मतलब सही से इसकी एवरेजिंग भी हो जाएगी आपकी। जो है अगर वापस ये गिर कर के आप नीचे गिरावट पे खरीदोगे, गिर के अगर ये नीचे जाता है, आप नीचे तक इसको खरीदते रहते हो, तो अगर वापस रिटर्न 185 पे वापस आ जाता है, इसी भाव पे वापस आ जाता है, तब भी ये आपको शेयर मुनाफा देगा। तो यही एक फंडा है कि गिरावट होते हुए भी प्रॉफिट बना लेना, गिरावट से भी प्रॉफिट बना लेना, यही एक फंडा है जो बहुत अच्छे से काम करेगा। समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि हर सभी शेयर जो है कि बहुत समय लेंगे। कुछ शेयर होते हैं जो कुछ ज़्यादा समय भी ले जाते हैं, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 5 साल।
जो भी है वो जैसा बड़ा प्लेयर या फिर जो भी जो बड़ा निवेशक है वो उसको जिस तरह से चलाता है वो वही जानता है कि उसको कैसे चलाना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही है कि अगर उसने 1 साल तक अटका के रखना है उसको किसी एक लेवल पे, तो वो अटका के रखेगा उसमें। बट अगर अच्छी कंपनी है तो वो चलेगी ही चलेगी, वो आपको मुनाफा देगी ही देगी। बस आप थोड़ा थोड़ा करके SIP टाइप से उसमें निवेश करते रहिए, आपका पैसा बन के आएगा आपके हाथ में। हमने IRFC का शेयर भी देखा है, जो शेयर 6 महीने के अंदर जिसने 6 गुना 6.5 गुना करीबन पैसा लोगों का बना दिया उसने 6 महीने के अंदर अंदर। तो ऐसी बात नहीं है कि मतलब शेयर बहुत समय लेते हैं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि 3-4 महीने 6 महीने या साल भर में पैसे को गुनाओं में बदल देते हैं। 5 गुना 10 गुना बनता है पैसा, ये नहीं है कि नहीं बनता। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की ही एक ऐसा वो नहीं है कि वहीं से हमारा पैसा बनने वाला है, वहाँ से तो हमारा पैसा डूबने वाला ही है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही लो, आज नहीं तो कल आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग डूबने का एक जरिया है जो फाइनली मतलब आखिरी आपकी नदी पार होने से पहले आपको बीच में डुबा ही देगा। तो किसी भी अच्छे शेयर में आप काम करिए, आराम से गिरावट वाले भाव पे खरीदते रहिए, धीरे धीरे अच्छी कंपनी अच्छे भाव पे लेते रहो, उससे आपका पैसा बनेगा ही। यू शेप बना करके आप काम कर लीजिए, यू टाइप से कि एक टॉप पे अगर आपने खरीद लिया है, मान लो आज आपका मूड है कि 185 पे ही हमने खरीदना है, तो कोई बात नहीं, यहाँ 185, अब यहाँ पे आप खरीदना स्टार्ट करते हो, कोई बात नहीं, यहाँ आपने खरीदा, ये गिर के यहाँ आ गया, यहाँ भी खरीद लीजिए, फिर गिर जाता है यहाँ भी खरीद लीजिए, गिर जाता है यहाँ भी खरीद लीजिए। अब यहाँ से जब चलना होगा तो धीरे धीरे करते करते यहाँ पर पहुँचेगा वापस। तो यहाँ जब वापस आएगा तो आपका यहाँ खरीदते खरीदते एवरेज हुआ था, अब एवरेज हुआ तो यहाँ पर आप वापस पहुँचोगे तो आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, इस जगह आपको प्रॉफिट नज़र आने लगेगा। तो आप चाहो तो अपनी पोजीशन जैसे भी हो, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करते हो तो यहाँ आप बने रह सकते हो, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म के हिसाब से एग्जिट भी कर सकते हो। यहाँ से और ऊपर भी जाने वाला है, फिर अच्छी कंपनी की बात हो रही है, जो भी अच्छी कंपनी हो, ऐसा नहीं है। तो इसके फंडामेंटल देख लेते हैं अब हम। तो चलो अब इसके रेवेन्यू की बात करते हैं। देख लीजिए रेवेन्यू, देख लीजिए 20,047 करोड़ का रेवेन्यू 2021 के अंदर, और 2022 के अंदर 26,741 का हो गया रेवेन्यू। यहाँ देखिए 2023 के अंदर इसका रेवेन्यू देखिए 26,741 था 2022 में, यहाँ देखिए 42,502 करोड़ का रेवेन्यू है। एक साल के अंदर जंप देखिए आप रेवेन्यू में। और अभी देख लीजिए आप 45,648 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। तो देखिए नो डाउट कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी का रेवेन्यू देखो, कंपनी की सेल देखिए आप। तो अब आप बोलोगे सेल से ही क्या होता है, आप इनका प्रॉफिट भी तो दिखाइए, इनकम भी तो दिखाइए। तो देखिए इनकम देखिए आप, 2021 के अंदर इसकी इनकम माइनस में है, 165 करोड़ रुपए माइनस में है इनकम। तो आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, ये तो माइनस में है इनकम, तो रेवेन्यू बढ़ने से क्या मतलब है। तो देखिए ये कोविड वाला समय की बात है, तो उस समय आप रेवेन्यू यहाँ भी देखिए। अगर हम बात करते हैं तो 2019 के अंदर रेवेन्यू देखिए गिर करके 2020 के अंदर 22,522 हो गया था इसका रेवेन्यू, 33,795 से गिर के फिर 2020 में 22,522 के बाद में 2021 के अंदर 20,047 करोड़ का रहा रेवेन्यू, मतलब गिरा है। तो ये कोविड वाली बात है। तो देखिए दोस्तों, अगर रेवेन्यू गिरा, सेल गिरी, तो जाहिर सी बात है कि इनकम में इफेक्ट आने वाला है, वो नेगेटिव भी जा सकती है, क्योंकि कंपनी के तो खर्चे बराबर ही हो रहे होंगे ना। कंपनी तो अपना अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी बांट रही होगी, जो भी है कुछ उनका इन्वेस्टिंग प्लान भी चल रहे होंगे, तो अपने प्लांट में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जहाँ भी है उनके एक्सपेंसेस, तो बहुत से तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो उनके चल रहे होंगे एक्सपेंसेस। तो इनकम माइनस में जाना, कोई नेगेटिव जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सेल में भी तो गिरावट आई थी उसके बाद में। अब देखिए
ये गिरावट जो है इनकम के अंदर 165 करोड़ से माइनस नेगेटिव में 358 करोड़ हो गई, ये तो और बढ़ गई। मगर अब यहाँ 2023 पे भी नज़र मार लीजिए आप, नेगेटिव में थी 358 करोड़ रुपए की नेट इनकम, वो देखिए 1240 करोड़ की है, पॉजिटिव प्लस में है इनकम है वो देखो नेगेटिव से यहाँ बदल गया। यहाँ भी नज़र देखिए आप, इधर भी देखिए एक बार, ये देखिए आप, ये इनकम, और यहाँ देखिए आप कह रहे हो कि नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव भी हुई है देखिए। और वो इनकम अभी देखिए आप, इधर देखिए, ये देखो, ये इनकम देखो, और ये वाली इनकम देखो, और 1240 करोड़ से 2382 करोड़। यह है कंपनी का काम, यह है कंपनी का बिजनेस, यह है कंपनी। जो आप कह रहे हो कि सेल गिर गई, सेल ही दिखाने से क्या होता है, सेल ही बढ़ रही है, तो देखिए नेट इनकम कितनी बढ़ी है इसकी। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और चीज़ें कंपनी के बारे में। देखिए दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैपिटल भी देख लीजिए। मार्केट कैपिटल जो है इसका 52,179 करोड़ का है। तो इस हिसाब से देखिए मिड कैप का स्टॉक है ये, और ये कैपिटल जो है वो और भी बढ़ेगी। अभी ये यहीं पे रुकने वाली नहीं है, ये कैपिटल अभी और भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि ये शेयर 250-260 के आसपास के टारगेट आपको बनाकर, मतलब यहाँ तक तो आप बन करके चलिए इस स्टॉक में, यहाँ तक के तो आप टारगेट कम से कम लेकर चलिए, यहाँ तक का टारगेट तो ये अचीव करेगा ही करेगा। अभी इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आई है, तो उस वजह से भी जो जंप हुआ है ये स्टॉक में, ये उस न्यूज़ की वजह से भी हुआ है कि साउथ इंडियन बैंक के साथ में इस कंपनी का कुछ टाई अप हुआ है, जो कि साउथ इंडियन बैंक्स जो हैं डीलर्स के साथ मिलकर के डीलर्स को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, और ऐसी अच्छी खबरें अच्छे स्टॉक्स में आती ही रहती हैं। तो उससे आप ये मान के चलिए, अगर अच्छे स्टॉक्स में अच्छी खबर आ रही है तो अच्छा स्टॉक अच्छी तरह से परफॉर्म भी करता हुआ नजर आएगा आपको। दोस्तों, हमारा अगला शेयर है यस बैंक। बैंकिंग सेक्टर का ये शेयर भी ताबड़तोड़ शेयर है, जो आने वाले समय में आपका पैसा मल्टीबैगर बना करके दे सकता है। ये पैसा मल्टीबैगर पैसा बनाने की अहमियत रखता है। ये पैसा इस शेयर में इतना पोटेंशियल है कि ये शेयर आपको अच्छा खासा पैसा बना करके दे सकता है। तो इस शेयर के बारे में भी हम अभी देख लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स वगैरह देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये शेयर गिरते गिरते अभी जो ये शेयर है 26 रुपये करीबन, इसने 31-32 रुपये के आसपास इसने अपना अभी 52 वीक हाई बना करके जो है वापस गिरावट की तरफ गया था। तो ये तो चलता रहता है कि ऊपर नीचे बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, तो उठक पटक होता रहेगा। कुछ बैड न्यूज़ आ जाती हैं, कुछ मार्केट में कुछ ऐसी खबरें आ जाती हैं कि उस देश में लड़ाई हो गई, या उसने उस पर हमला कर दिया, ऐसी बैड न्यूज़ वगैरह चलती रहती है। तो उनसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। देखिए, आपके पास अगर समय है, अच्छा खासा समय है, आप इसमें SIP कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डाल करके इसमें SIP चालू कर सकते हैं अपनी। और आने वाले समय में आप इसमें देखेंगे 5 साल 10 साल का आपके पास समय है, तो अच्छा खासा आपका मल्टीबैगर पैसा बना करके ये बैंक दे सकता है। ये शेयर आपको अच्छा खासा पैसा बना करके दे सकता है। तो बस ये है कि पेशेंस रखिए। पेशेंस अगर आपके पास है, अच्छी कंपनी आपने सेलेक्ट करी है, गिरावट वाले भाव पे उसको खरीदना आपने शुरू किया है, या आपने अगर आपके पास आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो आप कोई बात नहीं, अगर एक साथ ही खरीदना चाहते हैं, अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपने अपनी वो रेट देखनी होगी कि गिरावट वाला भाव, अपॉर्चुनिटी वाला मौका देखना होगा कि यहाँ पर खरीदने पे अपने को मुनाफा ही मिलेगा। ये नहीं कि अगर आपने एक साथ उठा करके इसको 25-26 रुपये में ले लिया, हो सकता है ये गिर करके 20 रुपये 18 रुपये या वापस 15 रुपये के आसपास भी जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग काम कर लीजिए, नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा करके SIP टाइप से काम कर लीजिए, जिसमें आपको नुकसान होने का चांस तो बहुत ही कम हो जाएगा। और
अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तब तो आप भूल जाइए कि अच्छी कंपनी आपने अगर सेलेक्ट कर ली तो आपको नुकसान होगा। तो ये शेयर वो शेयर है जो आप इसको 26 रुपये पे अगर मान लो ख़रीदते हो, गिर करके 20 रुपये चला जाता है वहाँ ख़रीदते हो, फिर गिर करके 15 रुपये चला जाता है वहाँ पे भी ख़रीदते हो, 10 रुपये चला जाएगा वहाँ पे भी ख़रीदते हो। अगर वहाँ से ये रिटर्न लौटता है 26 रुपये पे ही आता है तो आपका पैसा देख लीजिए बन करके तैयार हो चुका है, आपके हाथ में पैसा है। आप चाहो तो शेयर को बेच दीजिए और पैसा निकाल लीजिए। मल्टी पे अगर रिटर्न चाहिए तो आप जाने दीजिएगा शेयर। 100 रुपये भी आपको देखने को मिलेगा ये शेयर। आज 26 रुपये पे हम इसको नोटिस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं 26 रुपये पे। तो बहुत जल्द हम इसको 100 रुपये पे भी देखेंगे और 100 के बाद में 150 200 के भी टारगेट हम इसके देखेंगे अचीव होते हुए। तो समय देना पड़ेगा, समय की बात है दोस्तों। समय अगर आपके पास है तो पैसा आपके पास बन जाएगा। देखिए 1 ईयर का हम चार्ट पैटर्न देखते हैं तो 15 रुपये 95 पैसे का शेयर था, इससे भी कम का था, मगर हम 1 ईयर का चार्ट पैटर्न ही देख रहे हैं। केवल 1 ईयर के अंदर इस शेयर ने कितना पैसा बना करके लोगों को दे दिया है। देखिए 15 रुपये 95 पैसे, फिर थोड़ी बहुत गिरावट ऊपर नीचे हो रहा था। 16 रुपये 17 रुपये 20 रुपये करीबन इसने शेयर ने बनाया, फिर वापस से 15-16 रुपये के आसपास, फिर दोबारा से 18-19 रुपये का इसका भाव हुआ। उसके बाद में फिर वापस से गिर करके 15 रुपये 16 रुपये के आसपास ये शेयर, फिर दोबारा इसमें तेज़ी बनती है तो 20 रुपये के आसपास, करीबन 20-21 रुपये के आसपास ये शेयर तेज़ी बनाता है। तो ये उठक पटक इस शेयर के अंदर चल रही है कुछ समय से। 1 साल के चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं ओनली, तो उस समय से हम देख रहे हैं तो उठक पटक इस शेयर में चल रही है। उठक पटक से भी ये लोगों को पैसा बना करके दे रहा है, हालांकि थोड़ा थोड़ा दे रहा है बट थोड़ा थोड़ा पैसा दे रहा है। तो उठक पटक की तो हम बात करते नहीं है। अभी 25 रुपये के हिसाब से इसका जो भाव है 25-26 रुपये के हिसाब से ये बहुत अच्छा भाव है इस कंपनी को देखते हुए। अगर कंपनी के फंडामेंटलों को हम देखेंगे, अभी हम वो भी देख लेंगे, तो उस अकॉर्डिंग तो मुझे ये भाव मतलब ठीक लगता है, बहुत अच्छा भाव है। आप यहाँ पे ख़रीदना भी शुरू करते हैं तो इसमें SIP करते रहिए। थोड़ा ऊपर भी ख़रीदिए, थोड़ा नीचे भी ख़रीदिए, नीचे जाता है तो नीचे ख़रीदिए, और थोड़ा ऊपर, अगर ऊपर आपकी ख़रीदने के बाद ऊपर चलता है तो ऊपर भी थोड़ा बहुत ख़रीदते रहिए। कम से कम 100 रुपये के भाव तक आप इसको होल्ड कीजिए। आपका मल्टीबैगर पैसा, मतलब 3 गुना 4 गुना पैसा आपका इसमें बन करके नज़र आएगा, आपको पैसा बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो देखिए 24 रुपये 25 रुपये के समथिंग, फिर इसमें थोड़ी गिरावट हो जाती है 23 रुपये के आसपास, और फिर इसका ये जो हाई बनाया था इसने करीबन 31-32 रुपये के आसपास गया था ये शेयर। उसके बाद में वापस से इसमें गिरावट बनी, गिरावट बनने के बाद में देखिए कहाँ तक ये गिरावट है, करीबन 23 रुपये 22 रुपये के आसपास ये वापस शेयर गिर के, और फिर वापस से अभी ये तेज़ी दिखा रहा है धीरे धीरे ये शेयर। तो अभी हम इसको कवर किए थे कि 22-23 रुपये के भाव पे जब ये अभी ट्रेड कर रहा था, तो अभी देख लीजिए वहाँ से भी इसमें कितना % पैसा बन चुका है, आप देख लीजिए। अब 26 रुपये 15 पैसे का भी ये शेयर है, तो यहाँ से अभी ये और भी ऊपर जाएगा। और ये नहीं है, श्योरिटी कुछ नहीं है कि ये गिर भी सकता है, बट ये है कि कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, बैंकिंग सेक्टर का शेयर है, और डूबने वाला तो मुझे कहीं इसमें लगता नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। अगर बहुत ही कोई हो सकता है कोई भविष्य में अगर कंपनी का बहुत ही कोई काम ऐसा कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई, कोई बड़ा पंगा हो गया या कुछ भी ऐसा, तो अलग बात है। नहीं तो कंपनी, मुझे लगता नहीं है कि ये कंपनी डूबेगी, तो अच्छा पैसा आपका इससे बन सकता है। हम इसके फंडामेंटल देख लेते हैं, आइए। कंपनी की सेल देख लीजिए दोस्तों, 2018 के अंदर 25,561 करोड़ रुपए की इसकी टोटल रिवेन्यू था, और 2019 के अंदर 34,299, फिर 2020 के अंदर 38,008 करोड़ का इसका रेवेन्यू होता है। उसके बाद में कोविड के समय के बाद में रेवेन्यू पे इफेक्ट आता है। देखिए 23,146 करोड़ का इसका रेवेन्यू, 38,000 से सीधा 23,146 करोड़ का, मतलब रेवेन्यू कितना कम हो गया है। फिर 22 के अंदर थोड़ी बहुत ग्रोथ हुई,
थोड़ी बहुत नहीं सॉरी 22 के अंदर फिर थोड़ी बहुत गिरावट है इसके रेवेन्यू में 22,423 करोड़ का। और फिर 2023 के अंदर देखिए 26,826 करोड़ का। यहाँ कंपनी ने थोड़ा सा ग्रोथ बनाई है अपने रेवेन्यू में, सेल में। और अभी देख लीजिए 31,134 करोड़ का। तो देखिए रेवेन्यू अच्छा वापस से अपने लेवल पे आ रहा है धीरे धीरे करके, और कंपनी का रेवेन्यू वापस से कंपनी के सेल में सुधार हो रहा है। तो रेवेन्यू अच्छा खासा बन गया है वापस से, अच्छा खासा बना रही कंपनी, रेवेन्यू अच्छा खासा सेल कर रही है अपनी। तो अपन नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, कंपनी का नेट इनकम भी देख लेते हैं। 4,233 करोड़ की थी 2018 के अंदर, फिर वो गिर के 1,709 करोड़ की हो गई। और फिर 2020 के अंदर, यानी कोविड वाला टाइम था ये, तो इसमें देख लीजिए कितनी नेगेटिव कंपनी की इनकम है, माइनस में 16,432 करोड़ की नेगेटिव है इसकी इनकम। फिर थोड़ा बहुत सुधार होकर के कुछ लॉसेस कम हुए हैं, तो 3,000 माइनस में, नेगेटिव में 3,488 करोड़ की इसकी नेट इनकम है। वो नेट इनकम माइनस से निकल करके देखिए 2022 के अंदर 1,064 करोड़ की पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट होते हुए नेट इनकम इसकी देख लीजिए। फिर 2023 के अंदर 735 करोड़ की है, जो कि अभी देख लीजिए 1,024 करोड़ की इसकी नेट इनकम है। तो दोस्तों सेल बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी की नेट इनकम भी बढ़ रही है, मुनाफा कंपनी का बढ़ रहा है। तो कंपनी अच्छा काम करते हुए नज़र आ रही है, कंपनी अच्छी है। फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कंपनी जो इसका शेयर का भाव है वो मुझे ठीक लगता है, और आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कर लीजिएगा, आपको जैसा भी लगे, आपको जैसा जहां ठीक लगे इसका भाव, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से मुझे ठीक लगता है फंडामेंटल्स के। आप 100 रुपये तक के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। मार्केट कैपिटल भी देख लीजिए इसकी, मार्केट कैपिटल 77,974 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटल है इसकी। ये मार्केट कैपिटल अभी और भी बढ़ने वाली है, और भी बढ़ेगी। कंपनी जैसे जैसे अपना काम अच्छा करती जाएगी, कंपनी के मार्केट कैपिटल में बढ़ोतरी होगी, तो कंपनी के शेयर के भाव में भी बढ़ोतरी होगी। तो मार्केट कैपिटल की भी बहुत अहमियत है, देखिए शेयर के भाव को लेकर के, तो इसको भी ज़रूर आप नोटिस करिएगा। तो दोस्तों आप फोकस कर सकते हो इस शेयर के ऊपर भी अच्छा शेयर है, अच्छा मुनाफा आपको बना करके दे सकता है, आप फोकस करिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला शेयर है विप्रो। आप सोच रहे हो कि हम क्या करें विप्रो के अंदर, हम कहीं अटके हुए हैं, हम ऊपर अटके हुए हैं। ऊपर हमने खरीद लिया था अभी 545 का, इसने जो टारगेट अचीव किया था हमने वहाँ खरीद लिया, वहाँ से हम फंस गए हैं या कुछ भी है, आप अटक गए होंगे कहीं 500 पे, कुछ 500 पे, कुछ 545 पे टॉप पे भी खरीदा होगा, तो आप अटक रहे हैं। तो दोस्तों टेंशन ना करें, आप इस शेयर के अंदर, बहुत अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, आईटी का और बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का काम बहुत अच्छा चल रहा है, कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो आप टेंशन ना लें, कंपनी ये आपको 464 रुपये ये अभी अपॉर्चुनिटी दे रही है। अगर आपने पैसा बचा करके रखा था या आपने थोड़ा बहुत ख़रीदा था, तो आप इसको एवरेज कर लीजिए, एवरेज करते रहिए। जैसे अगर गिरता है, अच्छी कंपनी है, गिरती है मतलब आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है वो। अगर अच्छी कंपनी का शेयर गिर रहा है तो उसको एवरेज करते करते ख़रीदते रहिए थोड़ा थोड़ा करके, ताकि आपको जब जहाँ पे आपने ख़रीदना शुरू किया था वहाँ पर भी पहुँचेगा तो आपको मुनाफा देगा। तो 550 रुपये का टारगेट ये मुझे लगता नहीं है कि ये अचीव करने में इसको ज़्यादा कुछ समय लगेगा। 550 रुपये के टारगेट हम बहुत जल्दी इसके देख लेंगे जिस हिसाब से कंपनी का काम है। तो दोस्तों इस शेयर पे नज़र बनाए रखिए। अगर आपने अभी कहीं फंस गए हो, कहीं ऊपर फंसे हो, तो थोड़ा एवरेज कर लीजिए। थोड़ी गिरावट होती है और गिरावट होती है, एवरेज कर लीजिए, गिरावट से मत डरिए। अच्छी कंपनी के अंदर गिरावट है मतलब आपका पैसा बनने को तैयार हो रहा है। तो अच्छी कंपनी जब भी गिरती है तो समझो आपका पैसा बना करके देने वाली है, अगर आप उसमें निवेश करते हो तो इस चीज़ को लेकर के टेंशन मत करिए। फंडामेंटल हम इसके देख लेते हैं, ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो रहा है बहुत।
रेवेन्यू देख लेते हैं दोस्तों इस कंपनी का, विप्रो का 2019 के अंदर 61,632 करोड़ का रेवेन्यू, जो फिर 2020 के अंदर 63,865 करोड़ का होता है। फिर 2021 के अंदर ये 64,338 करोड़ का, क्योंकि कोविड वाले समय मतलब ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आया सेल में, रेवेन्यू में 2020 और 2021 के अंदर ज़्यादा इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिला है, ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। हाँ, मगर 2022 की हम बात करते हैं कंपेयर टू 2021, तो देखिए 81,378 करोड़ का इसका रेवेन्यू है। मतलब कितना जंप कर दिया कंपनी ने इन 2 सालों के अंदर देख लीजिए, और खाली 2022 के अंदर देख लीजिए। और 2023 का भी इसका देख लीजिए 92,753 करोड़ का। और अभी थोड़ा रेवेन्यू में इफेक्ट है, रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट वापस है 2024 के अंदर 92,391 करोड़ की जो इसका रेवेन्यू है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, देखिए कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क है रेवेन्यू। अभी तक का रेवेन्यू हम देखते हैं 92,391 करोड़ का इसका भी रेवेन्यू है। तो अभी तक यही रेवेन्यू है, तो मतलब रेवेन्यू पहले से हम देख रहे हैं तो बढ़ रहा है। और कंपनियों का है कि ठीक है, कभी ऊपर नीचे बिजनेस है जो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसमें आपको टेंशन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन में ना आए कि रेवेन्यू गिर गया तो अब हमारा शेयर गिर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा गिर गिर के। क्या दोस्तों, मतलब अच्छी कंपनी में आपने अगर पैसा डाला है तो ऐसे कैसे, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना अच्छा इनका बिजनेस फैला हुआ है, ग्लोबली ये कंपनियां काम कर रही हैं, तो आप इतना पैनिक क्यों होते हो? मतलब थोड़े सी किसी नेगेटिव न्यूज़ आ गई, कुछ आ गई, थोड़ा सा कुछ हो गया तो उसमें आप पैनिक होकर के सेल कर देते हैं। तो ग्रीन है तो ग्रीन में सेल कर दिया, या कभी कभी लॉस भी बुक कर लेते हैं। तो ऐसा प्लीज़ ना करें। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या शॉर्ट टर्म भी इन्वेस्टर हो तो कम से कम आप ग्रीन देखने की आदत बनाएं, अपनी ग्रीन देखने की। रेड अगर हो रहा है तो एवरेज करिए अच्छी कंपनी के अंदर। अगर आपको रेड दिख रहा है आपके खरीदने के बाद में, आपको पोर्टफोलियो रेड बनता नज़र आता है, तो कोई बात नहीं, अच्छी कंपनी आपने ली है, आप ये भरोसा रखिए अपने आप पर और उस पर रिसर्च कीजिए, उसके फंडामेंटल्स चेक कीजिए, उसके बाद में उसमें एवरेजिंग करके आप आपका दायित्व है दोस्तों, आपके पैसे को आपको बचाना है। मैं तो आपके साथ कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपका पैसा बचे, आप ऑप्शन ट्रेडिंगों से दूर रहें, इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहें, डिलीवरी में माल उठाएं, डिलीवरी में ही कोई शेयर खरीदें और लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही आप काम करें, तो आपका जो पैसा है, आपकी जो कैपिटल है वो बचेगी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बट ये आपका भी दायित्व है कि आप भी अपनी समझदारी से काम, अपने दिमाग से काम लें और अपनी समझदारी से अच्छे से रिसर्च करके किसी भी शेयर के ऊपर, उसके बाद ही अपना कैपिटल जो है उसमें लगाएं। तो वो यही बात है दोस्तों। मतलब देखो, अच्छी कंपनी के अंदर निवेश करोगे तो पैसा आपका बन करके नज़र आएगा। तो नेट इनकम देख लेते हैं अब हम इसकी। 2019 के अंदर 9,003 करोड़ की इनकम, फिर 9,722 की है 2020 के अंदर, जो बढ़ कर के 2021 के अंदर 10,796 करोड़ की हो जाती है। 2022 के अंदर 12,229 करोड़ की है। देख लीजिए 2023 के अंदर थोड़ी घट गई है, 11,350 करोड़ की जो है। अभी 2024 के अंदर और थोड़ी गिरावट हो गई इसकी नेट इनकम में, 11,045 करोड़ की। तो इस वजह से अभी इसमें थोड़ी गिरावट बन गई है शेयर में। तो ये पैनिक होने वाली बात नहीं है कि थोड़ा बहुत गिर गया, कोई बात नहीं, सेल में गिरावट हो गई, इनकम में भी गिरावट हो गई है, बढ़ जाएगी वापस, सेल ग्रोथ कर जाएगी। अभी 2024 बाकी है ना दोस्तों, चल रहा है अभी तो अभी क्वार्टर, अभी तो कई क्वार्टर आने वाले हैं जो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं और आईटी सेक्टर की कंपनी है, ग्लोबली काम कर रही है, ग्लोबली भी अभी थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, तो उस वजह से भी थोड़ा इफेक्ट है। तो इसमें टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है, अच्छी कंपनी है, भरोसा रखिए, भरोसा करके अच्छे से रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए और बने रहिए लॉन्ग टर्म के लिए, पैसा आपका बन जाएगा। तो 11,045 करोड़ के बाद में देख लीजिए अभी आगे देखते हैं कितना क्या होता है कंपनी में। हो सकता है कुछ और भी गिरावट हो जाए या फिर यहाँ से एकदम जंप करके अच्छा प्रॉफिट भी बन जाए कंपनी के, या सेल में बहुत इम्प्रूव हो जाए, तो वो देख लेंगे आने वाले समय में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंपनी है, ऑल ओवर ऊपर ही जानी है। 1 ईयर का इसका चार्ट पैटर्न हम देख लेते हैं। देखिए 374 रुपये के आसपास ये शेयर था, जो कि थोड़ा बढ़ के 400 रुपये के आसपास ये अपना टारगेट अचीव करता है। और उसके बाद में फिर से इसमें गिरावट आती है,
80 रुपये के आसपास। तो ये उठक पटक ऊपर नीचे चल रहा था, ठीक है। 417 रुपये, फिर ऊपर हो गया, फिर थोड़ी गिरावट, फिर ऊपर, फिर थोड़ी गिरावट, फिर ऊपर चढ़ गया, फिर थोड़ी गिरावट हो गई आगे आकर के। फिर यहाँ देखिए आप दोस्तों 417 रुपये वापस, उसके बाद में गिरावट हो जाती है शेयर के अंदर, जो कि 380 रुपये वापस ये अपने 380 रुपये के आसपास वापस चला जाता है। उसके बाद में कंपनी के अंदर ये देखिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ें आ जाती हैं, अच्छे शेयरों में अच्छी न्यूज़ें आती रहती हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ें आ जाती हैं, या कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर देता है तो उससे भी शेयर के भाव में तेज़ी आ जाती है। तो देखिए अब ये बढ़ते 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 धीरे, फिर उठक पटक करते करते धीरे धीरे 540 545 के आसपास का इसने टारगेट अचीव किया। तो उसके बाद में अभी वापस से देखिए इसमें गिरावट है दोस्तों। तो ये गिरावट है तो मतलब आप ये देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, और अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ के बाद में आपने यहाँ भी देखा है इस शेयर को, उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हो। तो आप ये मतलब ये आपको ये क्यों नहीं देखते हो, आप ये यहाँ क्यों नहीं देख रहे हो दोस्तों, यहाँ क्यों नहीं देखा आपने, यहाँ देखिए अच्छी कंपनी का शेयर है। विप्रो ने लोगों को करोड़पति बना दिया है, पहले करोड़पति बना चुका है और अभी भी बहुत से लोगों को करोड़पति बनाएगा विप्रो इतना पोटेंशियल रखता है अपने अंदर कि ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। तो आप यहाँ देखिए 380 382 रुपये, अभी आप 460 465 रुपये के आसपास घबरा रहे हैं। कोई बात नहीं, गिर जाने दीजिए, 400 आ जाने दीजिए, 400 पे 400 से 350 300 भी आ जाने दीजिए। अच्छी कंपनी है, जितना नीचे गिरे उतने ही खरीदते रहिए, अपनी रिसर्च करते रहिए और उस हिसाब से आप खरीदते रहिए, अपने अकॉर्डिंग SIP करते रहिए, आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। उसके बाद में वापस से ये 545 मारेगा, क्यों नहीं मारेगा, अच्छी कंपनी है, अच्छा काम है, अच्छा बिजनेस है, वापस बनाएगा अपना टारगेट, वापस अचीव करेगा 500 और 550 नहीं 650 भी करेगा, 750 भी करेगा। किसी समय आपको 1000 रुपये का टारगेट भी अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो अच्छी कंपनी का ऐसा ही काम होता है। देखो धीरे धीरे कंपनियां काम करती हैं, धीरे धीरे कंपनी बढ़ती है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटल देखिए 2,40,594 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। मार्केट लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल देखिए बहुत बड़ा है। और जब मार्केट कैपिटल बहुत बड़ा हो जाता है तो कंपनी में धीरे धीरे करके उठक पटक से भी काम चलता रहता है, उठक पटक से ही पैसा बनता है। और मार्केट कैपिटल तो बहुत और भी बढ़ सकता है इसका, ये धीरे धीरे 4 लाख भी हो सकता है, 4 से फिर 8 लाख भी हो सकता है। तो बहुत बड़ा मार्केट कैपिटल हो सकता है। जितना बड़ा मार्केट कैपिटल, शेयर के भाव उतने ऊपर जाते रहेंगे। तो दोस्तों अच्छा शेयर अच्छे भाव पे खरीदो, पैसा आपका बनेगा। तो आज हम इन 3 शेयरों के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे। तो अब यहीं पे हम अपने वीडियो को स्टॉप करते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आपको स्टॉक्स के बारे में, अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे स्टॉक्स के बारे में यहाँ पर आपको नॉलेज मिलती रहेगी। फंडामेंटल्स आपको बता दिए जाएंगे आपको अच्छे से अच्छे शेयर के बारे में, और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रिसर्च करके इन्वेस्ट करते रहिएगा। जो भी न्यूज़ है उन न्यूज़ के बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ठीक है, शुभ रात्रि, जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर। ओके दोस्तों।